नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज के बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो मेरी पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने पूछी थी। उससे रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था और ऐसे तमाम क्वेश्चन थे जो जरूरी थे आपको ईडब्ल्यूएस संबंधित से जानना। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम AWS से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस को यहाँ पे करेंगे। तो आपको ये बहुत ही फायदा मिलने वाला है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस सेशन में जो भी चीजें मैंने बताई आपके लिए यूजफुल हुआ, तो जरूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। साथ में बीट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके एग्जाम्स, आपके आने वाले जो भी आपसे रिलेटेड, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको हम दिखाते हैं और साथ में स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे हम कराते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाया गया था 12 जनवरी 2019 को। इसको लाने का क्या उद्देश्य था उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो था, इसके पीछे ये उद्देश्य था कि सरकार चाहती थी कि जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं अगर ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो इन सभी कैटेगरीज को ऑलरेडी रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जा रखा है। इनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। हालांकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाति के आधार पर किसी भी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है और यहाँ पर इकोनॉमी को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस हिसाब से देखा जा रहा था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा गरीब हैं, इकोनॉमिकली काफी वीक हैं और कई जगह पे सोसाइटी में भी उन्हें वो वीक हैं। ठीक है, उनकी फैमिली काफी कमजोर है फाइनेंशियली। तो इस हिसाब से इन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये एक बिल लाया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया और फाइनली अब ये लागू हो चुका है और इसका फायदा भी मिलने लगा है। तो इसमें सभी सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण सुविधा दी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रिजर्वेशन है उसकी से लाभ क्या है। अगर आपको ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ जिनको अभी पता नहीं है इसके बारे में या फिर थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो आपको यहाँ पर एक डिटेल्ड जानकारी मिलेगी और जो भी मैंने आपको थंबनेल में क्वेश्चंस दिखाए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि क्या सेंटर और राज्य के जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है उसमें किस तरीके से डिफरेंस आते हैं, क्या दोनों को अलग अलग बनाने की जरूरत है या एक ही से हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आपको सभी सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आपको मिलेगा। इसमें आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां पर आपको आरक्षण की सुविधा मिलेगी और साथ में ही अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं तो वहां पर भी इसका फायदा मिलेगा, यानी कि सरकारी नौकरी में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आप यहाँ पर दिया गया है जैसे कि किसी स्कूल, कॉलेज, किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप देना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो गरीब परिवार है सामान्य ग्रुप में, उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है। तो अब बात करनी चाहिए कि जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है उसके इतने फायदे हैं, तो किसका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन सकता है, कौन इसका इसके लिए एलिजिबल है, इसके मापदंड क्या हैं, वो सब आपको कुछ पता होना चाहिए। इसमें भी कई लोगों को लेकर के डाउट थे, कई लोगों ने मुझे इससे रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे थे। उन सारे सवालों का जवाब आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैंने क्वेश्चन और आंसर करके आपके प्रश्नों के जवाब दिए हैं। साथ में यूट्यूब पे आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं
उनको भी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो आप उन्हें भी देखिए, शायद आपकी क्वेश्चन भी इस वीडियो में आए, आपके नाम के साथ बताऊंगा, तो जरूर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आवेदक यहाँ पे बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, अगर आप बनवाना चाहते हैं डब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो पहले आप जिस प्रदेश से बनवाना चाहते हैं उस प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। आप सपोज दैट अगर आप उत्तर प्रदेश से बनवाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए आपको। अगर किसी भी राज्य से है तो वहां का निवासी आपका होना चाहिए। सामान्य वर्ग से बिलोंग होना चाहिए, यानी कि दूसरी कोई भी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी के लिए ये नहीं है। आवेदक के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि परिवार का मतलब परिवार में जो भी आपके माता पिता, पति पत्नी, जो बच्चे हैं, उन सब की आय को शामिल करके ये 8 लाख से कम अगर है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, अर्थात 8 बीघा या फिर 2 हेक्टेयर से कम की जमीन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सवर्ण परिवार जो आवेदन कर रहा हो उसका 1000 वर्ग फीट से कम का आवासीय फ्लैट होना चाहिए, है ना। अगर आपका कोई फ्लैट बना हुआ है तो 1000 कम से होना चाहिए। अगर आपका घर शहर में है तो 100 वर्ग गज से कम जमीन में आपका घर होना चाहिए, और अगर आपका घर गांव में है तो 200 वर्ग गज से कम की जमीन होनी चाहिए। इसको लेकर के भी कई सारे लोगों ने पूछा था सवाल कि क्या गांव में कितनी होनी चाहिए, शहर में कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। हालांकि ये सब कंडीशन है, ये शर्तें हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी, ये शर्तें हैं, और यही शर्तें जो होती हैं डिसाइड करती हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का है या फिर स्टेट का है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन रहा है वो राज्यों द्वारा जारी किया जाता है, इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता। ये ध्यान में रखिएगा आप कि जो भी डिस्कशन हो रहा है सेंटर को लेकर के, स्टेट को लेकर के, कि कौन सा सेंटर का बनवाना है कि स्टेट का बनवाना है, तो आपको बता दूं कि इस सर्टिफिकेट को सेंटर गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जारी ही नहीं करती है, इसे राज्य सरकारें जारी करती हैं। अब फर्क क्या आता है कि कुछ राज्य सरकारों में ये जो कंडीशंस जो दी गई हैं, 8 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन, 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए वैसे फ्लैट, ये जो शर्तें हैं ये शर्तें कहीं कहीं राज्यों में डिफरेंट है। तो जिन राज्यों में ये शर्तें डिफरेंट हैं वो अपने हिसाब से राज्यों का बना रहे हैं अलग, और सेंट्रल की शर्तों के साथ में अलग बनाया जा रहा है। वो सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों में, राजस्थान हो गया, ऐसे राज्यों में ये शर्तें एक जैसी ही हैं। हरियाणा में भी ये शर्तें सेम ही हैं। बाकी की राज्यों के बारे में अगर जानकारी आपको लेनी है तो मुझे कमेंट करिएगा, उनके बारे में भी डिटेल निकालने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो ये शर्तें जहां पर बराबर हैं, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो, तो आपको एक ही सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा, और वही आपके लिए हर जगह वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का डाउट था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आपको कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आप पहचान लीजिए। देखिए, पहचान पत्र की कॉपी आपके पास जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि तमाम कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड है तो वो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, स्वघोषित शपथ पत्र, स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जमीन व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसी के आधार पर आपसे प्रमाणित किया जाएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं, जानकारियां दी हैं, वो सब सही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न थे जो मैं लेकर के आया हूं, उन प्रश्नों का जवाब मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आ रहा था कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने यूपी के लिए लिखा हुआ है, तो ये जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है। देखो, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो या फिर बिहार की हो, झारखंड की हो, कहीं की भी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो एडवाइस जारी की गई है उसमें ये 1 वर्ष के लिए ही वैलिड है। हर राज्यों में ऐसा ही है, ठीक है। कि इसकी जो मान्यता होती है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 डाला हुआ है, सपोज दैट 20 से 21 आपका फाइनेंशियल ईयर है, कुछ कुछ स्टूडेंट को इस फाइनेंशियल ईयर और वैलिडिटी में भी डिफरेंस आ रहा था। तो 20-21 का अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी आप 2000 अभी आप अप्लाई करते हो
तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका वैलिडिटी 21 और 22 तक चला जाएगा, ठीक है, एक साल अगले साल के लिए 21 और 22। और ये भी ध्यान में रखना है कि 21-22 में कब तक, तो अप्रैल तक 2000, अभी तक जो भी सर्टिफिकेट आप बनवाओगे वो सब कुछ अप्रैल तक ही वैलिड होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। अप्रैल तक ही उसकी वैलिडिटी होगी। अप्रैल के बाद में अगर आपको सर्टिफिकेट करवाना है, दिखाना है, तो आपको एक नया एप्लीकेशन रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ेगा 2022-23 के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये एक मेजर डाउट था लोगों का जो क्लियर हुआ। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इस सर्टिफिकेट को राज्य सरकार ही जारी करती है, जिस राज्य के आप मूल निवासी हैं, ठीक है। इसे केंद्र सरकार जारी नहीं करती है, इसीलिए किसी भी सर्टिफिकेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख करके नहीं आएगा, राज्य सरकारें ही इसे जारी करती हैं, इसलिए राज्य सरकारों का ही नाम से ये बनता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और थे जिसमें पूछा गया था ईडब्ल्यूएस के तहत किसे आरक्षण मिलेगा, तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को मिलता है। 10% आरक्षण इसमें मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है, तो 10% हर जगह, चाहे वो नौकरी हो या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, उन जगहों पर। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 8 लाख से कम होनी चाहिए। क्या ओबीसी कैटेगरी के लोग ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप ओबीसी कैटेगरी के लोग जो हैं वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि एक बच्ची थी राजस्थान की, उन्होंने इस सवाल को पूछा था, वो बता रही थी कि वो राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो क्या उनका सर्टिफिकेट बन सकता है। देखिए, दो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, आप किसी एक ही कैटेगरी से बनवा सकते हो, ठीक है। तो उनका कहना था कि वो सेंटर की तरफ से जो कैटेगरीज डिसाइड की गई होती हैं, उसमें वो सेंटर में वो जनरल से आती हैं और राज्य में वो ओबीसी में आती हैं। तो देखिए, ये राज्य सरकारें जारी करती हैं, इसलिए राज्यों का ही माना जाएगा। या फिर अगर आप सेंटर के लिए करना चाहते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी का जो फायदा है वो आप नहीं लेंगे, उस सर्टिफिकेट को आपको नलिफाइड करना पड़ेगा और फिर आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक ही फायदा आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये था कि हमने किस ऑफिसर से साइन कराया है, इससे साइन कराया है, तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके तहसील में कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या फिर अपर जिला अधिकारी, कलेक्टर या फिर कोई डिप्टी कमिश्नर है, तहसीलदार है या उप विभाग अधिकारी है, इन में से किसी के यहाँ भी आपके राज्य हर एक जगहों पे अलग अलग ऑफिसर्स हो सकते हैं डिनोटेड इस काम के लिए। तो जो भी कोई गैजेटेड ऑफिसर यहाँ पर इस पे साइन करता है तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट थे। इसके अलावा कुछ डाउट यूट्यूब पे थे, मैं उन डाउट्स को भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए यूट्यूब पे देखते हैं कौन कौन से डाउट लोगों के रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कमेंट का सेक्शन अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे यहाँ पे खोल रखा हुआ है। यहाँ पर कई सारे कमेंट्स आए हुए हैं इस चीज को लेकर के, मैं एक एक करके उन सभी प्रश्नों को पढ़ता हूँ, हो सकता है आप भी इसमें से एक हो। तो देखिए, ये है AR इलेक्ट्रिकल, इन्होंने पूछा कि सर मेरे पास ये सब सेम है, मतलब जो भी क्राइटेरियाज हैं, कंडीशंस हैं, ये सब कुछ सेम है, लेकिन ये बताते हैं कि हिंदी में बना है जो कि स्टेट का है, क्या वो सेंटर में चलेगा। देखिए, हिंदी में है या इंग्लिश में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लैंग्वेज से कोई डिफरेंट इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका जो फॉर्मेट्स है जैसा कि आपने बताया वो सब कुछ सेम है, तो आपका बिल्कुल वैलिड है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, ठीक है। राहुल झा जी पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर दोनों नहीं बन सकता, दोनों नहीं बना सकते हैं जी, दोनों कैसे बना सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, दोनों राज्य सरकार ही जारी करती हैं। और फॉर्मेट का जहां जिस स्टेट में आप स्टेट किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में क्या फॉर्मेट अलग है, क्या उसमें जो कंडीशंस जो मैंने यहाँ पर ऊपर बताई थी, क्या वो कंडीशंस आपके स्टेट गवर्नमेंट की अलग दे रखी गई है, तब तो आपको वहां पर बोल करके और जो शर्तें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं उन शर्तें, जो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो आपको फॉर्म मिलेगा, उन फॉर्म पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो शर्तें दी गई हैं वो शर्तें लिखी होनी चाहिए, तभी वो सेंटर का माना जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे वैभव पहवा जी बोलते हैं, सर मेरा ईडब्ल्यूएस पर नायब तहसीलदार का साइन है तो वैलिड होगा क्या। बिल्कुल होगा, नायब तहसीलदार,
तहसीलदार की तरफ से भी ये जारी किया जाता है, तो ये वैलिड है। ठीक है। आगे है कि सर कौन है ये, सुरेशना कुमारी हैं। सर मेरा हिमाचल का ईडब्ल्यूएस है, अब सेंटर का कैसे बनाऊं? तो देखिए हिमाचल का स्टेट का ही जो आपका बना हुआ है वो सेंट्रल का ही है, क्योंकि उस पे जो भी क्राइटेरिया दी गई हैं वो सब कुछ सेंट्रल वाली ही है, इसलिए वो स्टेट में भी चलेगा, सेंटर में भी चलेगा। ठीक है, वो अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दीप्ति शुक्ला यहाँ पे पूछ रही हैं कि सर मेरा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मुझे 15 फरवरी 2022 को मिलेगा बनकर, और मेरा इनकम सर्टिफिकेट दिसंबर 2021 का बना हुआ है, तो प्लीज किस इसकी वैलिडिटी और फाइनेंशियल ईयर एक बार कंफर्म कर दीजिए। देखो 2021 की बनी हुई है, तो आपकी फाइनेंशियल ईयर जो होगी वो 2020-21 मानी जाएगी, क्योंकि पिछले साल का लिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का लिया जाएगा, तो 2020-21 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, और आपकी जो वैलिडिटी होगी वो 21-22 से होगी, अगर आप अभी के टाइम पे अप्लाई करते हो तो। ठीक है, या फिर आपने अप्लाई कर ही दिया ऑलरेडी, 15 फरवरी को मिल ही जाएगा, अब मिल गया होगा अब तक तो आपको शायद। ठीक है, तो 21 और 21-22 तक, और 22 में कहाँ तक, अप्रैल तक। अप्रैल के बाद में आपको दोबारा इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है। सुमित नंदा यहाँ पे पूछ रही हैं कि सर नीट में सेंट्रल ईडब्ल्यूएस क्या स्टेट काउंसिल में वैलिड है? बिल्कुल है। मेरा यूपी का है, क्या यूपीएससी फॉर्म में वैलिड है? जी है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी में भी आप दे सकते हैं। सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस के लिए 8A कंपलसरी है क्या? ये 8A इन्होंने किस बात के लिए लिखा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया आप दोबारा, पैशन फॉर एवर जी, आप दोबारा आप लिखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद है राम रतन प्रतीक, जो मेरा राजस्थान का ईडब्ल्यूएस है, ये नीट की स्टेट काउंसिल में चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सर मेरा पास हरियाणा गवर्नमेंट का है ईडब्ल्यूएस, क्या वो चल जाएगा? अगर मैं 2019-20 का फॉर्मेट तैयार करवाऊं तो क्या वो चल जाएगा? 2019-20 का फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट सेम ही है, फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई कंडीशन, फॉर्मेट अलग है, कंडीशन सेम होनी चाहिए। कंडीशन जो बताई गई है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 8 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ जमीन से कम होना चाहिए, 100 वर्ग गज जमीन आपके शहरों में कम होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया कंडीशंस दी गई है वो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। हर्षित भारद्वाज पूछते हैं सर मेरे में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, और स्टेट वैली सर्टिफिकेट में तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही जारी किया जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जारी होता है। सर हरियाणा वाला सेंटर में वैलिड है? बिल्कुल है। सर सेंटर और स्टेट दोनों बन सकता है क्या? आपको दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, शायद मैंने आपको ऊपर आंसर दे चुका है उबैद खान जी, आप को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट आप चेक कर लो, उसका कंडीशंस चेक कर लो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसे जरूर लिखिए, फिर आपको क्लियर बता पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नूरिन नगर जी पूछ रहे हैं सर मेरा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट स्टेट क्राइटेरिया सेम है सेंटर का, उस पर तहसीलदार की साइन भी है, क्या एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए वैलिड होगा? जी बिल्कुल होगा, आप वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिस्टर अननोन जी, आपका क्या सवाल है? आपने पूछा है कि सर मेरा यूपी का ईडब्ल्यूएस है, सेंटर की नीट काउंसलिंग में चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो मिस्टर अननोन जी मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो चुका है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। अगर आपको सुन रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करने के बाद सारी जानकारी इकट्ठा की और फाइनली इन सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, आप ताकि आगे भी हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आगे आपके और भी डाउट्स क्लियर कर सकें। ठीक है। सुमित श्रीवास्तव जी का है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस यूपी का है और हिंदी में है, लेकिन उसकी सभी शर्तें सेंट्रल वाली हैं, मैंने एसएससी जीडी में वो लगाया है, एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, एकदम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम से होगा, कंफर्म रहिए। मैजिक नेगी जी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सर उत्तराखंड का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सेम एज सेंट्रल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है क्या? उत्तराखंड के लिए मुझे देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रवि कुमार जी यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या कि सर मेरा एक बात बताएं, रिक्वायरमेंट्स है कि मेरा 1000 स्क्वायर फुट सा कम जमीन होना चाहिए, तो क्या सिर्फ जमीन का पेपर दिखाना होगा या फिर वो लैंड में घर भी होना कंपलसरी है?
बिल्कुल नहीं, घर में लैंड ये 1000 स्क्वायर फीट जो दिया गया है उसमें घर होना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शहर में है तो 1100 वर्ग गज की जमीन की बात की गई है, और गांव में है तो 1000 वर्ग गज की, सॉरी 200 वर्ग गज की जमीन के अंदर में आपका घर होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारे तमाम क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस इन सभी क्वेश्चंस से और भी बाकी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और काफी कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, उम्मीद करते हैं। बाकी और भी जो स्टूडेंट जिनका कमेंट्स यहाँ पे नहीं आया हुआ है, या फिर आपका कोई और भी डाउट है, तो जरूर मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं, अपने कमेंट्स को मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचे, ज़्यादातर लोगों की डाउट क्लियर होए, और सब लोग जो एलिजिबल हैं, जो इनको जानकारी नहीं है, जिनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी इस जानकारी को समझ सकें और अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना करके फ़ायदा इसका ले सकें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको होना चाहिए और आपको मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।